हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहता है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम सोते हैं तो वो एक्टिव होता है, या जब हम ध्यान में होते हैं, मेडिटेट करते हैं या शांत होते हैं तो हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं तो वो हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं, हम ये इस रीडिंग में चेक करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके लिए क्या एडवाइसेस है, क्या गाइडेंस है। और जब आप वो गाइडेंस, वो एडवाइस फॉलो करोगे, उसके बाद आपका जो फ्यूचर सेल्फ होगा, फ्यूचर वर्जन होगा, वो कैसा होगा, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह हमारे पास 3 पाइल ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस की क्लिप आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी, जिस पे आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। सो पहले हम यूनिकॉर्न डेक यूज़ करेंगे टू गेट द ओवरऑल पिक्चर, एक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या मैसेज है जो कन्वे करना चाहता है। पाइल नंबर 1 के लिए soul satisfaction. Aim for that which makes your soul rejoice. Aim for that which makes your soul rejoice. King of the unicorns, you are blessed with majesty, vision and power. Okay. Aspirations, you are unlimited, so aim for the stars. Okay, pile number 1. आपका सबकॉन्शियस तो बहुत पावरफुल मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है। सबसे पहला मैसेज पाइल नंबर 1, विद सोल सेटिस्फैक्शन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये मैसेज दे रहा है कि पहले तो वो काम करो जिससे तुम्हें सुकून मिलता है। ठीक है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, सब कर रहे हो, पर शायद तुम वो करना भूल गए हो जिसमें तुम्हें हमेशा से सुकून मिलता आया है। तुम वो करना चाहते हो लेकिन तुम वो कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे बिल्कुल दबा रखा है। खुद को शायद आपने इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी है कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वो करूं जिसमें मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सुकून देता है, जो मुझे खुशी देता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अलग होती हैं, वो हमें करनी है, निभानी है, पर हर इंसान की कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी हॉबीज़, कुछ ऐसा ज़रूर उसके अंदर यूनिक कुछ होता है जो उसे करने में सुकून मिलता है, उसे अच्छा लगता है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। अपनी रोज़ की लाइफ के जो स्ट्रगल्स है उससे कुछ समय निकाल के जब वो
उन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करता है तो उसको उस समय के लिए बहुत सुकून, एक अलग ब्लिस फील होती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बोल रहा है कि जिस चीज़ में, ये आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या था जो आपको सुकून देता था पर अभी आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि वो करो, उससे तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके। सेकंड मैसेज है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। पाइल नंबर 1, बहुत पावरफुल लोग हो, बहुत विजनरी लोग हो। इस जस्ट कि आपको ये रियलाइज करना है कि मैं सच में बहुत पावरफुल हूँ। ये आप अपने आप को एफर्मेशंस दे सकते हो कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ विजनरी। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, अपने आप को ये याद दिलाओ। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है, खुद को ये याद दिलाओ, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर अ लीडर। विजन उन्हीं लोगों के पास होता है जो लीडर्स होते हैं। बाकी आम इंसान तो अपनी रोज़ की लाइफ जैसे जी रहा है वैसे जीता है, पर विजन उन्हीं के पास होता है जो लीडर्स होते हैं। ये पाइल लीडर्स का है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। पाइल नंबर 1, यू आर अनलिमिटेड, एम फॉर द स्टार्स। यस, यू आर पावरफुल। छोटी मोटी चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है, बड़ा सोचो। छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी, बड़ा सोचो। अगर आपके कुछ बड़े सपने थे, या अभी भी सपने हैं, पर कहीं ना कहीं आप खुद को अंडरएस्टिमेट करके उन सपनों को साइड में रख दिया है कि अरे अभी ये पता नहीं होंगे कि नहीं, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है, जाने दो ये सपनों को। आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है नहीं, ये सपने ही तुम्हें शायद लीडर्स बनाएंगे, ये सपने ही तुम्हारा विजन है। उन सपनों को साइड मत करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए अपने सपनों पे काम करो। तुम बड़े काम करने के लिए आए हो। खुद को छोटा मत समझो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। और इन्हीं सपनों में तुम्हारा शायद सोल सेटिस्फैक्शन समाया हुआ है। अगर इस समय आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही बोल रहा है कि अपने सपने जो तुमने साइड लाइन कर दिए हैं उन पे ध्यान दो, उसी में तुम्हारा सेटिस्फैक्शन है। ओके, एंड अगेन आई एम सेइंग, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका ब्रेड एंड बटर है, उसको छोड़ के आप अपने सपनों जिसमें अभी आपको स्टार्ट करना है उस पर जाओ। नहीं, बैलेंस, ये भी करो और वो भी करो बराबर से। ये चीज़ आपके घर में मनी लेकर आएगी, परिवार में खुशियाँ लेके आएगी, और आपके ड्रीम्स, जो आपके सपने हैं, वो आपके लिए सुकून लेकर आएंगे, आपके लिए सेटिस्फैक्शन लेकर आएंगे। और जब आप खुश रहोगे तो आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे तरीके से निभा सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कहना चाह रहा है। ओके, फिर लेट्स सी टैरो कार्ड से हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं। एंड यहाँ पे सडनली मुझे किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स अगेन ये कार्ड अट्रैक्ट किया, और मुझे यही लगा किंग का कार्ड है। तो बेसिक, तो ऑब्वियसली इस पाइल में जो है वो लीडर्स हैं, जो लोगों को लीड करेंगे, रास्ता दिखाने वाले लोग हैं इस पाइल में।
8 of Pentacles, 7 of Wands, 8 of Swords, 7 of Pentacles एंड 6 ऑफ swords. पेंटिकल्स और swords के कार्ड ज़्यादा हैं आपके लिए. पाइल नंबर 1. लेट्स सी. पाइल नंबर 1, आप लोग विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग बहुत मेहनती लोग हो, जो मेहनत पे विश्वास रखते हो, जो कहते हो जो भी लाइफ में अगर पाना है वो बिना मेहनत के नहीं मिलेगा. ओके. और आप लोग ऐसे भी लोग हो जो बहुत पेशेंट हो, मतलब आप ऐसे लोग हो जिसमें बहुत पेशेंस है. आप मेहनत पे विश्वास रखते हो और साथ साथ में पेशेंस भी बहुत है आप में. आप ऐसे लोग नहीं हो जो कहते हो मेहनत करते ही जाऊँ, करते ही जा रहा, मेहनत करूँगा लेकिन मुझे तुरंत रिज़ल्ट आना चाहिए. नहीं, आप मेहनत पे विश्वास रखते हो और साथ साथ में पेशेंस पे भी विश्वास रखते. पेशेंस, समय पे फल मिलेगा ही मिलेगा मुझे अपनी मेहनत का, अगर मैं सही हूँ तो. लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसी बिलीव्स है, कुछ आपके शैडोज़ बेसिकली, जो आपको कहीं ना कहीं बांध के भी रखते हैं. शायद कई बार आप मेहनत बहुत करते हो पर आपको उतना फल नहीं मिलता, तो शायद कहीं ना कहीं आप में खुद को लेकर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या खुद को आप अंडरएस्टिमेट करते हो व्हेन यू कंपेयर विद अदर्स, और उस वजह से आप कई बार नेगेटिव मूड में चले जाते हो और वो चीज़ आपके सक्सेस में अफेक्ट करती है. तो आपको विद 6 ऑफ सोर्ड्स से बोला जा रहा है उससे, उस ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स को पहचानो और उसको चेंज करो, उसको दूर हटाओ, उस पर वर्क करो. वो आपको हेल्प नहीं कर रही है. विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड अगेन ये बोल रहा है कि तुम लीडर हो. तुम्हें हर तरीके के चैलेंजेस, चाहे वो बाहर से हो या तुम्हारे खुद के इंटरनल शैडोज से हो, हर उस चैलेंज को, हर उस नेगेटिव शैडो को, उस पर वर्क करके खुद को, तुम्हें लीडर, खुद के सपनों को, खुद के विजन को रियलिटी बनाना है. तुम्हें खुद पे विश्वास रखना है कि चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी नेगेटिव कुछ ना क्यों ना हो जाए, पर मुझे खुद पे विश्वास है, खुद के विजन पे विश्वास है, खुद के सपनों पे विश्वास है, और वो मैं करके रहूँगा. विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है. और तुम उतने कैपेबल हो, यू आर अनलिमिटेड. तुम हर चैलेंजेस को फेस करने के लायक हो और हर चैलेंज में तुम्हें विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है. बस उसके लिए तुम्हें अपने को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, तुम्हें डिटरमिन्ड रहना है. पेशेंस तो है ही है आप में, लेकिन साथ साथ में खुद पे कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, अपने सपनों पे विश्वास, ये सब चीज़ें भी आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है. और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उसे फाइंड आउट करके अपनी लाइफ से ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स को बाहर निकालना है. उसके लिए जब भी आपको लगे ना कि कुछ नेगेटिव मेरे दिमाग में चल रहा है, खुद को लेके मैं अंडरएस्टिमेट कर रहा हूँ, अपने आप को ये चीज़ें याद दिलाइए. आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लीडर, सक्सेस मेरे लिए लिखी हुई है. क्योंकि आप लोग मेहनत पे विश्वास करते ही हो, तो ये आपको याद दिलाना ही नहीं है खुद को कि मैं मेहनती, मुझे मेहनत करनी है. आप खुद विश्वास करते हो तो उस मेहनत पे विश्वास रखिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे मेरे सपने पूरे होंगे ही होंगे. नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से कोई एडवाइस.
communication is the key. Okay. New moon in Gemini and full moon in Gemini. The answer you need are coming. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Okay. पाइल नंबर 1, आपकी एडवाइस में एयर साइन आए हैं. जेमिनाई एंड एक्वेरियस दोनों एयर साइन होते हैं. तो डेफिनेटली आपको अपनी सोच के साथ वर्क करना है. आपका शब्द सबकॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है कि आप अपने थॉट्स को एनालाइज करना स्टार्ट करो. खुद से बातें करना स्टार्ट करो. जब आप खुद से बात करोगे ना, तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो जो है वो उसके आंसर्स मिलेंगे. वो डाउट्स क्लियर होंगे आपके, और फिर आप अपनी पावर में आओगे. खुद से बात करना स्टार्ट करिए. आपका माइंड अगर आपको कुछ बोल रहा है ना, उसका आंसर उसको दीजिए. नहीं तो वो बोलता रहेगा जब तक उसको आंसर नहीं मिलेंगे. उसको आंसर दीजिए. अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करिए. और आप रियलाइज़ करोगे, अगर आप शिद्दत के साथ ये करोगे ना, आप रियलाइज़ करोगे कुछ टाइम के अंदर ही आपका माइंड जो है काफ़ी शांत हो जाएगा. क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्वेश्चन करता रहता है. जब तक उसको आंसर ना मिले वो क्वेश्चन करता रहता है, लेकिन जब आंसर मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है. ऐसे हमारा मन, हमारा माइंड भी है. वो अनेक थॉट्स क्रिएट करता है, कितने क्वेश्चंस करता रहता है, पर जब उसको आंसर्स मिल जाते हैं ना तो वो शांत हो जाता है. और इसके लिए आपको अपने भीतर से भी जुड़ना पड़ेगा. आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि बिना भीतर जाए आप खुद के साथ बात कर ही नहीं सकते. ये फैक्ट है. बात करनी है खुद से तो आपको भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर आप मेडिटेशन के थ्रू जा सकते हो. और ये भी है कि अगर आपको चांद की रोशनी पसंद है तो रात में आप अकेले वॉक करते हुए अपने माइंड को एनालाइज कर सकते हो चांद की रोशनी में. वो भी आपकी हेल्प करेगी आपको खुद से कनेक्ट होने में. और जब आप ये करोगे आप खुद की पावर में आओगे. आप खुद फील करोगे कि मैं काफ़ी पावरफुल और काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहा हूँ. और ये फिर आप खुद ही नहीं, आपके आसपास जो लोग होंगे ना, वो भी रियलाइज़ करेंगे कि आप में बहुत चेंज आ गया है. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आप जब ये एडवाइस फॉलो करोगे, ये गाइडेंस फॉलो करोगे, तो फिर आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या रहेगी. ओके, ये गाइडेंस फॉलो करने के बाद पॉइंट नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ. Seven of Swords, Eight of Pentacles, Nine of Cups, and King of Swords.
विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 1, आप की जो फ्यूचर सेल्फ है वो ऐसी हो चुकी है जो अब अपने थॉट्स को कंट्रोल करती है, जो ये बोल रही है मुझे पता है मुझे कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं और कैसे नहीं करने हैं। वो बहुत अटेंटिव हो गई है अपने थॉट्स को लेकर। वो बोल रही है मुझे वही थॉट्स क्रिएट करने हैं जो मुझे एम्पावर करें, जो मुझे नीचे खींचेंगे। ऐसे थॉट्स मुझे क्रिएट ही नहीं करने हैं। ये कंट्रोल आप अपने थॉट्स के ऊपर ला रहे हो, और ये ज़बरदस्ती का कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल कैसा है? खुद के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, खुद के थॉट्स को एनालाइज किया है, उसके बाद आपके अंदर ये कंट्रोल आया है। और ये कंट्रोल की वजह से आपका माइंड क्लियर हो गया, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आई है, मन आपका शांत हो गया, आपकी फ्यूचर सेल्फ शांत है। और इतनी शांत हो गई है, आपका माइंड इतना शांत हो गया है कि आप जो है वो अपने आसपास के जो डबल फेस लोग होते हैं, जो कहते कुछ और करते कुछ हैं, जो बोलते बहुत मीठा है पर इंटेंशंस अच्छी नहीं होती है, बेसिकली आप लोगों की एनर्जीज जो है वो कैच कर सकते हो। आपकी फ्यूचर सेल्फ इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसको कोई अभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि वो ईजिली लोगों की एनर्जीज पढ़ सकती है। वो जानती है कि कौन सच में अच्छा है और कौन अच्छा होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। इमोशनली विद 9 ऑफ कप्स इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गई है, और विद 8 ऑफ पेंटिकल्स वो अपना हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना हर काम, चाहे वो उसके सपने हो, चाहे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वो बहुत अच्छे से कर रही है, खुशी से कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फूलों की एनर्जी है, वाइट एंड पिंक फूल जो है वो फ्लावर्स की एनर्जी। तो आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने सपनों को अच्छे से मैनेज कर रहे हो। आप खुश हो, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, यू आर ड्रीमिंग बिग। और आपकी फ्यूचर सेल्फ काफ़ी रिच है, काफ़ी रॉयल है। और एक और मैसेज है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ ने खुद के ऊपर बहुत वर्क किया है, खुद की शैडोज़ पे बहुत वर्क किया है। उसने अपने सारे ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स को ढूंढा है, उस पर वर्क किया है, और इस वजह से बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जी रही है। जो सारे साधन, जो मटेरियल वेल्थ है, उसको भी एंजॉय कर रही है, एट द सेम टाइम उसको नेचर में टाइम स्पेंड करना भी पसंद है। वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रही है। ओके, सो पाइल नंबर 1, यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, पाइल नंबर 2 के सबकॉन्शियस माइंड से उनके लिए क्या मैसेजेस पता होने चाहिए। Divine sight, see the divine in everyone. Wisdom, act with wisdom and people will respect you.
Okay. Surprise, look for the unexpected today. Okay, pile number 2. Pile number 2 with the divine side card. अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों में नेगेटिविटी देखते हो, आप ज़्यादातर लोगों के नेगेटिव साइड को देखते हो, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि आपको विजडम की ज़रूरत है। जिस भी इंसान के लिए आप नेगेटिव सोचते हो या उसको नेगेटिव तरीके से देखते हो, उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, अपना फोकस उस पर लेके जाना स्टार्ट करो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई ना हो। ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा इस दुनिया में, चाहे वो कितना भी बुरे काम क्यों ना कर रहा हो, कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें भी होगी। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि लोगों की नेगेटिविटी की जगह उनकी पॉजिटिव जो उनकी पॉजिटिविटी है, जो उनमें अच्छाइयाँ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उस पर ध्यान देना स्टार्ट करो। और ये आपके लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। मेरे लिए मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी में रहते हैं ना, और सिर्फ नेगेटिव ही अपने चारों ओर तरफ देखते रहते हैं, उसी पे अटेंशन दिए रहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरा चिड़चिड़े हो जाते हैं। लोगों के साथ रहना हमें एक ट्रॉमा सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे चाहिए नहीं कोई, सब ऐसे ही हैं, सब मतलबी हैं। नहीं, कहते ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप जैसा देखोगे वैसा आपको दुनिया नज़र आएगी, मतलब जैसा आप हो वैसी दुनिया आपको नज़र आएगी। अगर आप नेगेटिव ही देखोगे, खुद भी नेगेटिव हो जाओगे, दुनिया भी आपको नेगेटिव ही नज़र आएगी। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है लोगों में उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे अटेंशन देना स्टार्ट करो। उनकी पॉजिटिव क्वालिटी पे अटेंशन दोगे तो आप भी पॉजिटिव होते जाओगे और आपको दुनिया पॉजिटिव दिखेगी। भले कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, उसमें भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के खुश रहोगे। क्योंकि इस विजडम की आपको ज़रूरत है। अगर आज आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या तो इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि आप लोगों को उस रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हो। आप उनको सिर्फ उनकी नेगेटिव क्वालिटी की बेसिस पे जज करते हो, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ नहीं देखते हो। इसीलिए वजह से आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है अपने अंदर वो विजडम भरो। जब आप लोगों की तरफ पॉजिटिव नज़रिया रखोगे तो लोग भी आपकी तरफ पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको चाहिए लोग आपसे प्यार करें, तो आपको वो चीज़ पहले देनी पड़ेगी, और देने के लिए पहले अपने अंदर वो चीज़ भरनी पड़ेगी। इसलिए आप वो नॉलेज अपने अंदर भरो, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, कुछ ऐसे अच्छे वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो सुनो। आप एक काम भी कर सकते हो, जो ऐसे लोग हैं जिनको आप नेगेटिव उसमें देखते हो, उनके नाम लिखो। एक साइड उनकी नेगेटिविटी लिखो, एक साइड उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ लिखो। ठीक है कि ये नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनकी, जो मैं दिन भर सोचता रहता हूँ, पर उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं। और फिर अपना अटेंशन धीरे धीरे उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ की तरफ लेकर जाओ। और जब आप ये करोगे ना, आप अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके नज़रिए में चेंज आएगा। आप सरप्राइज रह जाओगे कि ये इतना इजी था। मैंने खुद को बांध रखा था अपनी नेगेटिविटी में, पर ये तो बहुत सिंपल था।
आप इस जेल से बाहर निकल जाओगे। ये जो आपका माइंड ने आपको इस नेगेटिविटी में भर के रखा है ना, इस जेल में बांध के रखा है, इससे बाहर निकल आओगे आप। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि आप खुद सरप्राइज रह जाओगे। तुम्हें इस एनर्जी की ज़रूरत है, इसकी नहीं। और इससे निकलने के लिए विजडम की ज़रूरत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड मांग रहा है उस विजडम को, आपको बोल रहा है पढ़ो, कुछ सुनो, कुछ अच्छा, मुझे वो चाहिए। इस नेगेटिविटी से अब मैं नहीं ज़्यादा बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। ओके, सो लेट्स सी टैरो कार्ड से हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। Nine of Swords, Death card, Page of Pentacles, Five of Pentacles and Nine of Pentacles. पाइल नंबर 2, क्या आप लोगों में से आप लोग ऐसे हो जिनको रात को नींद नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं या ख़राब सपने आते हैं और आप उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो? अगर ऐसा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। और वो चेंज जो है वो विजडम से आएगा, नॉलेज से आएगा। अपने आप को जो है पॉजिटिव चीज़ों से सराउंड करना स्टार्ट करो। अच्छी वीडियोस सुनो, स्पिरिचुअल वीडियोस सुनो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी म्यूज़िक सुनो। अगर रात को आप मूवी देख के सोते हो या कोई सीरीज़ देख के सोते हो, वो बंद करो। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप फाइनेंशियली भी परेशान हो तो उसमें भी ये स्पिरिचुअल विजडम जो है आपकी हेल्प करेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चेंज की मांग कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग की, एक नए तरीके की सोच की मांग कर रहा है। पेंटिकल कार्ड्स मेरे लिए नॉलेज का कार्ड भी होता है, बिकॉज नॉलेज जो है वो इनकम लेकर आती है। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे पेंटिकल्स कार्ड्स दिख रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली यही बोल रहा है पाइल नंबर 2 कि ये जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम का कारण है वो लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट द मटेरियल नॉलेज या वर्ल्डली नॉलेज, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, तो तुम्हें उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने आप को स्पिरिचुअल नॉलेज से भरना पड़ेगा, उस नॉलेज को जीना पड़ेगा। ये मेजर शिफ्ट आपको विद द डेथ कार्ड, ये मेजर शिफ्ट आपको अपने लिए लाना पड़ेगा पाइल नंबर 2। आपके सबकॉन्शियस माइंड ये आपसे डिमांड कर रहा है और शायद ये हाई टाइम है, आपको इस शिफ्ट को लाना ही पड़ेगा एक न्यू बिगनिंग के लिए। और ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर जाएगी, जहाँ आप खुश रहना स्टार्ट करोगे,
आप खुद पाओगे कि आपका मन बहुत शांत और खुश रहता है। भले ही आपकी आसपास शायद नेगेटिव रहे लोग, पर आप खुश रहोगे क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया होगा। दूसरे नहीं कर रहे हैं तो वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपने अपने ऊपर उस नॉलेज के थ्रू, स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू अपने ऊपर काम किया होगा, तो आप खुश रहोगे। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगोगे। अब देख लो, सरप्राइज के नीचे ही 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और विजडम कार्ड के नीचे डेथ और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मीन्स जब आप इस पे वर्क करोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करोगे, क्योंकि आप में लैक ऑफ नॉलेज है, विजडम से आप वो नॉलेज गेन करोगे, आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा। अब वो मेजर शिफ्ट एक न्यू बिगनिंग होगी, एक सरप्राइज होगा आपके लिए, जिसमें आप खुश रहने लगोगे बिना मतलब के। आजकल हम मतलब होता है तो ही खुश होते हैं, वरना खुश भी नहीं होते हैं। सो ये आपके लिए मैसेज है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, और कोई एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। Conclusions are within reach. Full moon eclipse. Okay. A time for healing. Balsamic moon. Okay. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. और क्या बोल रही थी मैं? पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2, इस कार्ड में आप कांटे बने हुए हैं, पता है, इन पेड़ों पे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है ये जो भी नेगेटिव कांटे हैं ना, जो आपने अपनी सोच में बोए हुए हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि अब तुम्हें उस पर वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे हील करना पड़ेगा। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहे हैं कि अब ऐसे नहीं चल सकता, मैं और नेगेटिव होके नहीं रह सकता, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से आवाज़ आ रही है कि उसे हीलिंग की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, अगर आपने कुछ लोगों की नेगेटिव चीज़ें पकड़ के रखी हुई हैं, उन्होंने आपको कुछ बोला, आपने उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, उसको रिलीज़ करिए। हम बातें पकड़ के रखते हैं और कहते हैं हम ये कभी भूलेंगे नहीं, वो हमें ही दर्द पहुंचाती है। तो आपको बोला जा रहा है ऐसी कोई भी नेगेटिव बातें जो आपने पकड़ के रखी हुई हैं, उसको रिलीज़ करने का टाइम है। इट्स द टाइम ऑफ हीलिंग। आप रिलीज़ करोगे, आप लोगों को फॉरगिव करोगे, वो आपके लिए अच्छा है, उनके लिए नहीं, आपके लिए अच्छा है। हम कहते हैं अच्छा हम कैसे किसी को माफ़ कर दे, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। उसने बुरा किया है, वो उसका कर्म है, वो जाने उसको उसके कर्म का फल मिलेगा। लेकिन उसने किया और आपने उस चीज़ को पकड़ के रखा है, वो आपके मन को घोट रहा है, आप खुश नहीं रह पा रहे हो। रिलीज़ कर दो उसको कि ठीक है, उसने जो किया वो उसके कर्म, वो जाने, आज के बाद से मैं उस पर ध्यान नहीं देने वाला। आप देखोगे आप खुद कितना शांत महसूस करोगे। ये आप खुद के लिए कर रहे हो,
उसके लिए नहीं कर रहे, खुद के हेल्थ के लिए कर रहे हो, खुद की फिज़िकल मेंटल हेल्थ दोनों के लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, वो हमारे शरीर में डिजीज़ बनती है। तो अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। पाइल नंबर 2। ओके, सो ये एडवाइस है आपके सबकॉन्शियस माइंड की आपके लिए। नाउ लेट्स सी कि जब आप ये जो भी एडवाइस है ये फॉलो करोगे तो आपकी फ्यूचर सेल्फ क्या रहने वाली है, मतलब आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी। ओके, एडवाइस फॉलो करके पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी। Six of Swords, Awareness, Aloneness, Hermit कार्ड है ये ओशो में, और ये चैरियट का कार्ड है, एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2, ये एडवाइस फॉलो करने के बाद आपकी जो फ्यूचर सेल्फ होगी वो फ्यूचर सेल्फ बहुत अवेयर होगी, बहुत अटेंटिव होगी, खुद को लेकर, खुद की सोच को लेकर और उसके आसपास जो भी सराउंडिंग्स है उसको लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होगी। वो अटेंशन में होगी कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं सही है, उस पर वो डिसीजन ले पाएगी। वो ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चलेगी, वो उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाएगी, क्लियर करेगी जो उसे सर्व नहीं करी, जो उसके लिए बर्डन है। ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे उसके खुद की नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव शेडोज ऐसी हो सकती हैं जो वो कहेगी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो मुझे एनर्जाइज करे, जो मुझे एनर्जेटिक फील कराए, जो मुझे खुश हैप्पीनेस दे। मुझे ऐसे लोगों की सराउंडिंग पसंद है, ऐसे लोगों की कंपनी पसंद है। मुझे ऐसी बुक्स पढ़ना, ऐसी सोच रखना, ऐसे थॉट्स क्रिएट करना पसंद है जो मुझे एम्पावर करे, जो मुझे आनंद दिलाए, जो मुझे ब्लिस में रखे, ना कि ऐसे जो मेरे लिए बर्डन बन जाए। और आपकी फ्यूचर सेल्फ को खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद है, क्योंकि हीलिंग और नेगेटिविटी रिलीज आप तभी कर सकते हो जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे। और आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, सेल्फ रियलाइजेशन में आ रही है, सेल्फ अवेयरनेस में आ रही है, खुद से जुड़ रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फ्यूचर सेल्फ एक नए रूप में है, अपना वो पुराना रूप पीछे छोड़ा है और एक नए रूप में है वो, जो बहुत बच्चे की तरह है, जो खुश रहती है, लाइफ को एंजॉय कर रही है, जो बहुत इनोसेंट है। वो लोगों में सिर्फ पॉजिटिविटी देखती है, चीज़ों में सिर्फ पॉजिटिविटी देखती है और खुद की भी सिर्फ पॉजिटिविटी देखती है, जो उसको एम्पावर करता है। आप इस डार्कनेस से इस लाइट में, इस रेनबो में मूव कर रहे हो। पाइल नंबर 2, ये है आपकी फ्यूचर सेल्फ। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो, ये एडवाइस फॉलो करते हो तो
ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पहले यूनिकॉर्न डेक के साथ, जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। File number 3 from the subconscious mind. Surprise, look for the unexpected today. Okay. Mother Mary and the unicorns are blessing you. Laughter attracts unicorns. Okay, pile number 3. पाइल नंबर 3, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बहुत खुश है। आपने शायद खुद पे बहुत वर्क किया है। आप लोग शायद बहुत स्पिरिचुअल लोग हो। पाइल नंबर 3 विद द मदर मैरी कार्ड, आई फील लाइक बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल सोल्स, बहुत स्पिरिचुअल सोल्स हो, जिसने खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है और अब आप अपनी पावर में हो और जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली आपको थैंक यू बोल रहा है कि वो बहुत खुश है। वही सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो वो एंजॉय कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। इस पाइल में ऐसी सोल्स हैं जो बहुत एडवांस हैं, जो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बनी है। आप वो सोल्स हो जो बहुत वाइज हो और जिसने वो विजडम जी है, अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उसको उतारा है और उसकी वजह से आप बहुत बाहर से तो हो गए खूबसूरत, इंटरनली आप बहुत खूबसूरत, बहुत डिवाइन हो गए हो। डिवाइन मतलब डिविनिटी आपने बहुत ज़्यादा झलकने लगी है, जिसकी वजह से कई बार आप की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। सिर्फ लोग नहीं, जानवर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत पीसफुल लोग हो, पीसफुल एनर्जी है आपके सराउंडिंग में, आपका ऑरा बहुत पावरफुल और पीसफुल है। लोगों को आपकी कंपनी पसंद है, आपके साथ उठना बैठना पसंद आता है उन्हें, आपकी बातें सुनना पसंद आता है उन्हें। एंजॉय करते हैं वो आपकी कंपनी। सिर्फ आपका उनके पास होना ही बहुत होता है उनके लिए। ये मैसेज है आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके लिए। बहुत खुश है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेट्स सी टैरो कार्ड से और क्या मैसेज है। इन तीनों कार्ड से तो बहुत पॉजिटिव मैसेज है पाइल नंबर 3 आपके लिए। पाइल नंबर 3 की सबकॉन्शियस माइंड से और क्या मैसेजेस है टैरो कार्ड से।
पाइल नंबर 3 आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ आपको थैंक यू बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। द हाई प्रीस्टेस, ओ गॉड क्या बोलूँ मैं, मदर मैरी, द हाई प्रीस्टेस, पाइल नंबर 3, अ वेरी पावरफुल सोल्स हो आप, जिसे बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान बेसिकली, नॉलेज इंग्लिश टर्म है, ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, बहुत मिस्टिक हो आप, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत गंभीर लोग हो आप। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट। क्या क्या बोलूं मैं, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, आप ऐसे लोग हो सकता है अभी इस लाइफ टाइम में आप वो नहीं हो, पर मे बी आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम्स में आप ऐसे लोग रहे हो जिनको बहुत नॉलेज रही हो, ज्ञान रहा हो बेसिकली। ये पाइल ऐसी सोल्स का है जिन्होंने अपनी किसी लाइफ टाइम में जो हमारे एंशिएंट ज्ञान है, एंशिएंट नॉलेज है, उसमें महारत हासिल की थी। आप एज अ गुरु भी कभी रहे होगे लोगों के लिए, उन्हें रास्ता दिखाया होगा, और इस लाइफ टाइम में भी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी जो है वो अट्रैक्ट करती है, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना पसंद होगा, एंशिएंट बुक्स, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना, जो भी चीज़ें एंशिएंट हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि यही चीज़ें हैं जो मुझे भरपूर करती हैं, आपको मन करता होगा और जानने का। ऐसी सोल्स है पाइल नंबर 3 में, और ये जो है, ये आपको गिफ्ट जो है वो डिवाइन की तरफ से मिला हुआ है, आप गिफ्टेड हो। ये नॉलेज और एक गुरु के रूप में किसी के लिए होना, ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, ये जो है बिना ऊपर वाले के हाथ के नहीं होता, उसका आशीर्वाद होता है, तभी जो है लोग उस तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में वो चीज़ होती है। उन्हें लोगों के लिए एक आइडल बनना होता है, सही आइडल जिसको लोग फॉलो करके अपनी ज़िंदगी सुधार सके। और ये एंशिएंट नॉलेज कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और कहीं ना कहीं, और तभी ये सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी आपको साइन देता होगा, आपको उस तरफ इसीलिए अट्रैक्शन होती होगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये भी बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ हमेशा बहुत खूबसूरत रही है। हो सकता है इस लाइफ टाइम में या फिर प्रीवियस लाइफ टाइम में आपने बहुत स्ट्रगल्स भी देखी है, बहुत चैलेंजेस भी फेस किए हैं, और इस चैलेंजेस और इस नेगेटिविटी से उभर के आप बाहर आए हो, और बाहर आप आए हो इस स्पिरिचुअल ज्ञान की वजह से, इस स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से। ये आपकी करेंट लाइफ टाइम में भी हो सकती है एनर्जी, और आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो सोल की जर्नी होती है, आत्मा की जर्नी होती है, शरीर की नहीं। तो ये आपकी आत्मा जो है वो लाइफ टाइम से ये चीज़ें जो है वो सीखती आ रही है, जो इस लाइफ टाइम में भी आप जो है वो कंटिन्यू कर रहे हो। आप अपने चैलेंजेस से हारते नहीं हो, उससे हंस के डट के सामना करते हो।
उसको रिएक्ट नहीं करते हो, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी विजडम के थ्रू उसको रिस्पॉन्स देते हो। बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे होगे जो ज़्यादा लोगों से बहस करना पसंद नहीं होगा आप लोगों को, बहुत कम बोलना पसंद होगा, और जो बोलते भी होगे वो भी ऐसी बातें ज़्यादा करते होगे जिससे किसी को फ़ायदा हो। आलतू फालतू बातें आप लोग को करना पसंद नहीं होगा। आप लोग ऐसे भी लोग हो जो नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हो और दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरते हो, उन्हें एनकरेज करते हो, उन्हें एम्पावर करते हो कि चैलेंजेस, इस ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं वो इसका पार्ट एंड पार्सल है, इसे हमें फेस करना है, इससे हमें लर्न करके अपने आप को इंटरनली जो है, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को एम्पावर करना है, ग्रो करना है। आप लोग ज्ञान का भंडार हो सकते हो। पाइल नंबर 3, लोग आपके पास एडवाइस के लिए भी आते होंगे। वाओ, पाइल नंबर 3 सबसे अलग है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर पाइल नंबर 3 बिल्कुल अलग है। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस आपके सबकॉन्शियस माइंड से। वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको थैंक यू ही बोल रहा है, बट स्टिल लेट्स सी कि कोई एडवाइस अगर उसको देनी हो तो। उसके सबकॉन्शियस माइंड से क्या एडवाइस है? A time to give rather than take. Have faith in your dreams. Expect powerful change, new moon eclipse. पाइल नंबर 3 आपके लिए एडवाइस ये है विद द न्यू मून इन वर्गो कार्ड कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको खुद को ऐसी एनर्जी से सराउंड करने की ज़रूरत है जो सिर्फ देती है। प्रकृति हमें सिर्फ देती है। आप ऐसी सोल्स हो जो लोगों को सिर्फ देते हो। देना नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ फिजिकल फॉर्म में किसी को कुछ देना है, पर सिर्फ आपकी जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव है कि लोगों को हील करती है। तो उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको खुद को नेचर की एनर्जी के साथ सराउंडेड रखने की ज़रूरत है, ताकि आप उससे वो एनर्जी अपने अंदर भरते रहो और लोगों को बांटते रहो। अपने ऊपर विश्वास रखो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर कभी कभार आप अफेक्ट होते हो बिकॉज आप लोग हीलर भी हो, लोगों को हील करते हो, तो कई बार एज अ हीलर लोगों की एनर्जी में हम जब टैप इन कर जाते हैं तो हम थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, तो हम खुद पे डाउट करते हैं क्योंकि हम उनकी एनर्जी में टैप इन कर गए हैं। तो खुद को आपको एक डिस्टेंस, एक डिटैचमेंट में रह के आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप किसी को अगर एडवाइस दे रहे हो, कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आया है, तो उससे एक डिटैचमेंट की आपको ज़रूरत है। आप उसकी प्रॉब्लम्स में खुद को एकदम डुबो मत, उससे डिटैच होकर उसको एडवाइस दो ताकि आपकी एनर्जी ना ड्रेन हो। आपको इसी एनर्जी में रह के आपको लोगों की मदद करनी है। तो आप डिटैचमेंट जो है वो एक्चुअली आपको सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि वो डिटैचमेंट पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप देने वाले लोग हो, आपको सिर्फ देना है, तो दे तभी पाओगे आप जब आप डिटैच रहोगे। पाइल नंबर 3, अगर एट द मोमेंट आप
लोग अपने लाइफ पर्पस से जुड़े नहीं हो, कुछ आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, कुछ ऐसे पावरफुल चेंज आएंगे जो आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हो जाओगे। ओके, और हो सकता है जब ये चेंजेस आए तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा खुद को कमज़ोर फील करो कि ये क्या हो गया, एकदम सडनली आप इमोशनली अपने आप को ऐसा समझो कि ऐसा लगे आपको कि ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था। यू नो, उसके लिए ये कार्ड आया है शायद कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। विश्वास रखो, ये जो भी चेंजेस आए हैं, ये जो भी न्यू बिगनिंग है, ये आपको आपके लाइफ पर्पस से अलाइन करने के लिए आई है। हो सकता है ये टफ हो बिकॉज एक्लिप्स का कार्ड है, बट इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि पीछे हमारा जो रिंग है वो बहुत खूबसूरत रेनबो कलर्स से है। ओके, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड शायद आपको पहले से आपको चिता रहा है, कि ऐसा होगा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी चेंज आएगा वो आपको आपकी लाइफ पर्पस, आपके सोल पर्पस से अलाइन करेगा, तो डरना मत। वाओ, ग्रेट। पाइल नंबर 3, ब्यूटिफुल। लेट्स सी पाइल नंबर 3। आपकी सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी आपको थैंक यू बोल रहा है। ओके, आपकी एडवाइस भी ऐसी कोई मेजर नहीं है, वो वही है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, बट हाँ, आपके लिए एक पावरफुल चेंज आ रहा है। तो लेट्स सी कि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, आपने जो खुद पे इतना वर्क किया है और आप स्टिल कंटिन्यू कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जब आप ये एडवाइस ऐड कर लेते हो और ये जो पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आता है, उसके बाद आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो कैसी होगी। ओके, पाइल नंबर 3 की फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी इस एडवाइस को फॉलो करने के बाद, और जो वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं उसके बाद। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैं इसको नहीं लूँगी। अगेन बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। Queen of Swords, 9 of Cups, Ace of Pentacles, and the Existence card, which is the Magician card in traditional tarot. आपकी फ्यूचर सेल्फ पाइल नंबर 3 बहुत स्पिरिचुअली एडवांस है, बहुत मैच्योर सोल हो आप लोग, बहुत एडवांस ओल्ड सोल्स हो बेसिकली, आई वुड से। स्पिरिचुअल नॉलेज का भरमार है आपकी फ्यूचर सेल्फ में। उसने बहुत खुद के ऊपर काम किया हुआ है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वो मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ पे फर्म बिलीव करती है, और ऐसा कोई काम नहीं करती जो उसकी प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाता हो।
इतनी वाइज फ्यूचर सेल्फ है आपकी। स्पिरिचुअली भी आप इतने एडवांस हो और आपको मटेरियल वेल्थ की भी आपके पास भरपूर है, उसकी भी कमी नहीं है आपकी लाइफ में। आप बेसिकली दोनों लाइफ आप इक्वली एंजॉय कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, आपकी फ्यूचर सेल्फ सेटिस्फाइड है आप खुद से, खुद की अचीवमेंट से। जैसे किसी ने समझ लिया है, आपकी फ्यूचर सेल्फ ने समझ लिया है कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, हायर पर्पस से जो जुड़ गई है कि मेरा हायर पर्पस क्या है। बहुत पावरफुल, वो कैसे लोटस की लीफ में बैठी हुई है, मतलब मेंटली इमोशनली वो इतनी लाइट हो गई है। लाइट होना मतलब अपनी नेगेटिविटी से दूर हो जाना, अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर लेना कि नेगेटिविटी आपको छू ना पाए। जैसे कमल होता है, कमल की पत्तियां होती हैं, वो कीचड़ में उगती हैं पर फिर भी कितनी खूबसूरत होती हैं कीचड़ में हो के भी। तो जैसे आपने समझ लिया है कि इस दुनिया में नेगेटिविटी तो रहेगी, लेकिन खुद को बचा के उस नेगेटिविटी से रखना है, तो खुद को स्पिरिचुअली बहुत एडवांस रखने की ज़रूरत है। और आपकी फ्यूचर सेल्फ ने वो हासिल कर लिया है। पाइल नंबर 3, वाओ, ये इतनी प्यारी एनर्जी है पाइल नंबर 3 में, बोल नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत एनर्जी है ये। वाओ पाइल नंबर 3, वाओ। एंड थैंक यू कि ऐसी सोल्स हैं जो मेरे वीडियोस देखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच। वाओ, यस पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।